वेलकम आप सभी का। इसमें कहा गया है जो सॉल्ट का सोल्यूशन होता है, यानी कि सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो जो सोल्यूशन मिलेगा उसका नेचर क्या होगा, मतलब एसिडिक होगा, बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा, इसको पहचानते हैं। तरीका जानते हैं आप लोग? जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए, कोई भी सॉल्ट दिया जाए, तुरंत आप उसको वाटर के साथ रखिए। जाहिर सी बात, जब सॉल्ट को वाटर के साथ रखोगे आप तो एसिड एंड बेस का मिक्सचर मिलेगा। तो सॉल्ट बनता कैसे? सॉल्ट की डिफिनेशन यही है कि जब एसिड और बेस को आप मिलाते हैं तो वाटर के अतिरिक्त, यानी जल के अतिरिक्त, H2O के अतिरिक्त जो भी बनता है उसे आप सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, सॉल्ट को फर्दर अगर पानी से मिलाओगे, नहीं वाटर में डिसॉल्व करोगे तो एसिड और बेस का मिक्सचर मिलता है। तो अब उसमें से जो मिक्सचर मिलता है वह क्या डिसाइड होगा, एसिडिक बोलेंगे, बेसिक बोलेंगे या फिर न्यूट्रल बोलेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ से पहचानेंगे, मजबूती से, स्ट्रेंथ से। अगर एसिड और बेस की स्ट्रेंथ इक्वल आती है तो न्यूट्रल सोल्यूशन हो जाएगा, और अगर एसिड की स्ट्रेंथ बेस से अधिक आती है तो एसिडिक। इसका उल्टा, यानी बेस की स्ट्रेंथ अगर एसिड से ज्यादा होगी तो सोल्यूशन होगा बेसिक। यही पहचानते मिलके हम लोग जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे करोगे। कोई भी सॉल्ट दिया जाए, पहले वाटर में डिसॉल्व करा इसको। कौन सा सॉल्ट लेना चाहोगे? कोई भी सॉल्ट, जैसे दिया मान लो उन्होंने NaCl, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसे वाटर में डिसॉल्व किया हमने तो बन जाएगा यहाँ पे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। देखिए यह एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एक बेस है, यानी कि मिला हमको एक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक मिला हमको बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब पहचानना है दोनों का नेचर। इसमें कौन, जब सॉल्ट से बन गया एसिड बेस तो अब इसमें किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रेंथ अगर कंपेयर करना है तो सोचना होगा आपको इनको एज एन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, है ना। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वे सभी सब्सटेंस जो वाटर में यानी एक्वस मीडियम में आयनाइज कर जाते हैं, प्लस माइनस में टूट जाए, सब होते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट। दो तरह के होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। वीक का मतलब जो पार्शियली आयनाइज होते हैं, मतलब कुछ परसेंटेज उनका आयनाइज होगा, और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो 100% आयनाइज हो। क्लियर? तो हमें कुछ के बारे में पहले से याद रखना होगा, है ना। पढ़े होंगे, तरीका जानते होंगे। जैसे आप, हमें फोकस करना मेनली यहाँ पे एसिड और बेस के इलेक्ट्रोलाइटिक स्ट्रेंथ के बारे में कि कौन स्ट्रांग कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट बन सकता है ना। इसको केवल फोकस है केवल हम लोग क्या, एसिड और बेस के रिस्पेक्ट में। तो बेस की बात करते हैं पहले। क्या आप में से जानता है कोई कौन से बेस, OH कंटेनिंग कंपाउंड, कौन से बेस जो है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं? बहुत अच्छा, सही कहा आपने। एस ब्लॉक समझते ना, फर्स्ट है सेकेंड है। एस ब्लॉक के जो मेटल्स हैं उनकी जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सब के सब होते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स। बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड्स को छोड़ करके सबके हैं, मतलब कह सकते हो जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक मेटल्स, जो इनके हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, बेसिकली हाइड्रोक्साइड्स, ये जनरली होते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स। इस चीज को याद रखना, जो आपको मिलेंगे सभी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इसमें आप जानते हैं फर्स्ट ए और सेकेंड ए दो परिवार में ली है। अगर आता हो ठीक है, देख लीजिएगा, बताइएगा हमको। ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये पहचान लोगे आप। अब हम एसिड्स की बात करेंगे। एसिड कौन कौन जो है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होती है, तो आप याद रखना जो है, सबसे पहले याद रखना, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसके बाद याद रखना आप लोग नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और ऑक्सी एसिड्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हाइड्रोजन, ये सभी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और HX याद रखना, HX में कौन कौन, मेनली HCl, HBr और HI। ये HF इसमें छोड़ दीजिएगा, HF जो है वीक होता है, ठीक है। हम केवल HCl, HBr, HI, अभी आप लोग केवल इतने को लर्न कर लें। एस ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड्स होंगे तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, बेस में हो गए।
और पी ब्लॉक हो या डी ब्लॉक, पी ब्लॉक के मेटल्स हो या डी ब्लॉक के मेटल्स हो, उन सब के इलेक्ट्रोलाइट वीक होते हैं, ठीक है, और एस ब्लॉक वाले स्ट्रांग होते हैं, मतलब कंप्लीटली आयनाइज करेंगे। अब यहां की बात करते हैं, याद कर लेंगे आप लोग, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड हमने लिखा है, ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन, जिससे HClO4 वगैरह हुए, परक्लोरिक एसिड है ना, वैसे ही, और HX में HCl, HBr, HI याद कर लीजिए। इतने में इस तरह के जो भी क्वेश्चन कभी पूछेगा आपसे 100% आप श्योर करके आओगे। अगर आपको इतना मालूम है तो यह कभी भी किसी भी साल्ट को ले ले, सब इसी में से, इसी की हेल्प से कर लोगे आप। इनके अलावा जो भी एसिड्स मिलेगी उनको आप करेंगे कंसीडर एज एन क्या, एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? आइए पहचानते देखिए, ये NaOH, सोडियम फर्स्ट एस ब्लॉक वाला है, स्ट्रॉन्ग का मतलब वाटर में कंप्लीटली आयनाइज होना, यहाँ पे Na प्लस एक्वस, OH माइनस एक्वस। ऐसे ही HCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो H प्लस और Cl माइनस में आयनाइज करेगा पूरा। देखिए सिंगल एरो का मतलब 100% आयनाइजेशन। और आप जानते हैं एसिड का प्रतिनिधित्व कौन करता है, H प्लस, और बेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, OH। तो जब दोनों ने कंप्लीटली आयनाइज किया अपने आप को, तो एक OH और एक Cl है, मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ OH जो है इक्वल हो जाता है H प्लस के कंसंट्रेशन के। इस वजह से कह सकते जब इक्वल हो गया, यानी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ बराबर यहां हो जा रही है, तो सोल्यूशन कैसा होगा, ये बनाएगा न्यूट्रल सोल्यूशन। NaCl का सोल्यूशन कैसा हो गया, न्यूट्रल। याद रख पाओगे आप लोग? अब एक और देख लेते हैं, नेक्स्ट वन, एक कंपाउंड हो जैसे दिया गया हो CH3COONA, सोडियम एसिटेट। इस सॉल्ट को पहचानना है कि इसका जो एक्वस सोल्यूशन होगा वह एसिडिक है या फिर बेसिक है ना, तो इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। अब अगर आपको बैलेंस करने में दिक्कत हो कि कौन कितना कैसे कंज्यूम करेगा, देखिए ऐसे यहाँ पे आप इसको सभी समझते ही हो, ये क्या है एक्चुअली, CH3COO माइनस एसिटेट है, और यहाँ पे Na प्लस, एक है इसका आयनिक फॉर्म, तो एसिटेट मतलब एक H प्लस चाहेगा, और वाटर मतलब समझते ही हो आप, H प्लस एंड OH माइनस। तो यहाँ पे हम ले लेंगे क्या, कह सकते हो यहाँ से H प्लस इसका यहाँ पे आ जाएगा, तो CH3COOH प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर एसिड और बेस का मिल गया मिक्सचर, वही होगा और क्या, हमेशा मिलेगा एसिड बेस का मिक्सचर। अगर आप इसे पहचान लेते हो कौन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, तो श्योर कर ले जाओगे आप। तो यह कार्बन की एसिड है, एसिटिक एसिड, क्या नाम है, एसिटिक एसिड, कार्बन की एसिड है। और जब कार्बन की एसिड है तो हमने आपको बताया है कि एसिड में केवल स्ट्रांग है, कार्बन की सभी एसिड वीक होती हैं, कार्बन की सभी एसिड वीक होती हैं। इसका मतलब ये हो गया ये वीक है, तो यह पार्शियली आयनाइज करेगा। पार्शियली का मतलब आप रिवर्सिबल साइन से लिखेंगे, तो CH3CO माइनस प्लस H प्लस, ये तो किसके लिए, ये हो गया एसिडिक एसिड के आयनिक फॉर्म। अब हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, समझ गए आप लोग, स्ट्रांग देख लीजिए, एस ब्लॉक का है, सोडियम फर्स्ट डे का, यहां भी लिखा है समझ करके भाई, ये बनाएगा Na प्लस एंड OH माइनस, है ना। तो इस बेसिस पे आप जब स्ट्रांग है तो कंप्लीटली एनालाइज किया है, तो इस कंडीशन में H प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस के कंसंट्रेशन से होगा कम, OH यहाँ पे ज्यादा है, इस वजह से, और OH रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिक नेचर के लिए। इसका मतलब सोल्यूशन का नेचर कैसा होना है, बेसिक होगा, ये बनाएगा सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, ऐसे पहचानते हैं। दो सॉल्ट का हो गया, कोई और सॉल्ट चाहेंगे आप लोग? अच्छा देख लीजिए, कॉलेज लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए एल्युमिनियम सल्फेट है, Al2SO4, एक देखिए का थ्रायस, Al2SO4 का थ्रायस, एल्युमिनियम सल्फेट पहचानते हैं। अब इसके सोल्यूशन का नेचर क्या होगा, सेम स्टोरी, पानी में डिजॉल्व करिए, है ना। जब इसे आप पानी में डालेंगे कैसे, H2O,
अब आपको डाउट हो रहा होगा कि इसमें कैसे पहचाने, कैसे बैलेंस करें, कितने OH और कितने H चाहिए, है कि नहीं। तो सबसे पहले आप इसको जो है, इसका आयनिक फॉर्म समझ रहे होंगे आप, क्या है, एल्युमिनियम होता है 3+ है, 2 एल्युमिनियम है 2 ऐसे कर दोगे आप, एंड यहाँ पे क्या है, सल्फेट 2- होता है, 3 सल्फेट है, ऐसे कर दोगे आप, है ना। समझिए पहले। अब यहाँ पे वाटर मतलब क्या है, वाटर मतलब H+ एंड OH-, ऐसे। तो अब इस एल्युमिनियम प्लस है तो OH- चाहिए, एक एल्युमिनियम पे 3+, OH पे 1-, तो एक एल्युमिनियम के लिए 3 OH चाहिए, यहाँ 2 एल्युमिनियम है तो आपको 6 OH चाहिए, 6 OH, है ना। और आप जानते हैं 8 H2O से 1 OH मिलता है और आपको चाहिए 6 OH। फिर समझिए, हमने कहा एक एल्युमिनियम पे 3+ है, बोलो, है ना, 3+, तो एक OH एक एल्युमिनियम के लिए क्या चाहिए, 3 OH चाहिए, ठीक है। यह 2 एल्युमिनियम है तो 6 OH चाहिए और एक H2O से मिलता है 1 OH, इसका मतलब हमें वाटर के नंबर्स क्या 6 लेके चलने होंगे। कैसे करते हैं 6 OH, देखिए, तो आप कर दोगे 2AlOH का होल थ्राइस प्लस। अब सल्फेट के लिए, अब यहां पे अगर आपने 6 OH निकाला तो 6 H बचे होंगे, बोलो, और एक सल्फेट के साथ 2- है और H+ है तो एक सल्फेट के साथ 2 H+ चाहिए, तो 3 है तो क्या 6, यानी हम लोग लिखने वाले यहां पे 3H2SO4, है कि नहीं। अब क्या करें, अब पहचानते हैं कौन इसमें स्ट्रांग है, कौन इसमें वीक है। इलेक्ट्रोलाइट आयन OH और H+ ये ना आपको कंपेयर करने के लिए, तो क्या करोगे, इस फॉर्मूले, ये हो जाएगा 2Al का 3+। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यह एक वीक है इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे आप साइन शो करें रिवर्सिबल का, तो यहाँ पे 2Al3+, 3OH का माइनस, 6 OH है, 6 OH का माइनस, क्योंकि यहाँ 3 × 2 6 OH माइनस हो गया। अब आप सोच रहे हो कि वीक कैसे मान लिया हमने आपसे कहा S ब्लॉक वाले ही हाइड्रोक्साइड्स स्ट्रांग होते हैं और सब के सब पूरे P ब्लॉक, एल्युमिनियम P ब्लॉक से है पूरी केमिस्ट्री, चाहे S ब्लॉक हो, चाहे P ब्लॉक हो, चाहे D ब्लॉक हो, चाहे F ब्लॉक हो, इन सभी के हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। याद रखना बच्चा, S ब्लॉक वाले ही कुल स्ट्रांग होते हैं। यहाँ पे यह हो गया OH वीक, रिवर्सल का साइन, और ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, लिखा है हमने, ये स्ट्रांग है। ये सब क्या है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीटली होंगे आयनाइज, ठीक है, ऐसे लिखा हमने। तो 6H+ और प्लस 3SO4 पे 2-। तो देखिए यहाँ पे ये पार्शियली आयनाइज किया है तो OH कम आया होगा, ये कंप्लीटली एनालाइज किया 100%, यहाँ पे H+ ज्यादा होंगे, मतलब इसमें कैसे कह सकते हो आप लोग, OH का कंसंट्रेशन जो है कम हो गया एज कंपेयर टू H+ के कंसंट्रेशन से। ये भी सोल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक, मतलब एल्युमिनियम सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन का नेचर हो जाएगा एसिडिक। 3 तरह के एग्जाम्पल देखा आपने, एक में न्यूट्रल आया है, एक में बेसिक आया है और एक में एसिडिक, है ना। कोई भी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के एक्वस सोल्यूशन का नेचर आप पूछा जाए ऐसे ही करिएगा, ठीक है। अगर कोई न समझ आए तो पूछेगा। और भी एग्जांपल जैसे फिटकरी का अगर पता करना हो, एलम बताइएगा, मोहर साल्ट पता करना हो, हर एक अलग से लेक्चर हम बताएंगे। फिर तरीका यही है, अगर कोई न कर पाए तो आप हमसे हमें टेक्स्ट करिएगा, ठीक है। थैंक यू।